हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी जो है कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जरूर करवाया होगा। और जब भी आपका कोलेस्ट्रॉल हाई आता है तो सबसे पहले जो डॉक्टर की तरफ से रिकमेंडेशन होती है वो ये होती है कि आपको एनिमल फैट नहीं लेना है, आपको जो है बटर और घी नहीं लेना, आपको फैटी फूड्स नहीं लेनी होती है। तो अगर इन प्रोडक्ट्स को, अगर इन एनिमल फैट्स को या बटर और घी को ना लेने से कोलेस्ट्रॉल आपका डिक्रीज हो सकता है, तो सवाल यह है कि जो वेजिटेरियन, इंडियन वेजिटेरियंस हैं, उनके अंदर फिर कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, उनके अंदर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस क्यों होती हैं? तो इससे साबित ये होता है कि एक डिजीज को कॉज करने में मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। सेकेंडली, फैट के अलावा भी कोई चीज है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। एंड थर्ड वन, के सारे फैट जो है बैड नहीं होते हैं। तो बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी दो टाइप्स होती हैं। एक होते हैं हेल्दी कोलेस्ट्रॉल और एक होते हैं अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल। अब हेल्दी कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये आपकी डिजीज से रिकवरी करवा देते हैं, यानी आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होने से बचा लेते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है। आपको ये वाले कोलेस्ट्रॉल जो है वो ऐड करने चाहिए अपनी डाइट में। सारे फैट बुरे नहीं होते हैं। जो अनहेल्दी फैट्स होते हैं, जो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल होते हैं, वो आपकी डिजीज को प्रमोट करते हैं। ये नेगेटिव पॉइंट, और आपको इसको जो है वो रिमूव करना होता है। अगर हम बात करें वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज होता है, तो नंबर वन जो फैक्टर है, नंबर वन जो कॉज है, वो है हाई शुगरी फूड्स। यानी कुछ लोग जो है वो दही या मिल्क या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी फूड आइटम जो है वो ले रहे होते हैं, तो साथ में शुगर ऐड कर रहे होते हैं। उनको ये लगता है कि अगर हम फैट को खाएंगे तो ही हमारी बॉडी में फैट बनता है। ऐसा नहीं होता है। इवन आप शुगर भी लेते हो तो वो भी फैट में कन्वर्ट होती है, और शुगर से जो फैट बनता है वो ज्यादा डेंजरस होता है। इसको बैड फैट कहते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल बनाता है। इसके अलावा सेकंड फैक्टर है, जो कमर्शियली अवेलेबल स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अंदर हाई फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। इनके अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप प्रेजेंट होता है, क्योंकि एक तो ये चीप होता है एंड सेकेंडली इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग होता है। इसलिए कमर्शियल लेवल पर हाई फ्रुक्टोज है उसको यूज किया जाता है। अब ये हाई फ्रुक्टोज जो है ये काफी डेंजरस टाइप है शुगर की, क्योंकि ये जब ये मेटाबोलाइज होता है लिवर में फ्रुक्टोज, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाएगा, वीएलडीएल को बढ़ाएगा, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। इसके अलावा ये बैड कोलेस्ट्रॉल को ही नहीं बल्कि यूरिक एसिड को बढ़ाएगा, बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा, लेप्टिन रेजिस्टेंस करेगा। तो मल्टीपल चीजें कर रहा होता है ये। आपको ये कमर्शियली जो स्वीट प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैंडीज हैं, चॉकलेट्स हैं, कैन फ्रूट्स हैं। अब कुछ लोग फ्रूट्स ले रहे होते हैं कैन फॉर्म में, उनको ये लगता है कि फ्रूट है और तो ये हेल्दी होंगे। हम सोर्स को देखते हैं हमेशा कि नेचुरल सोर्स है या फ्रूट है तो हेल्दी होंगे, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग को नहीं देख रहे होते। अब उसमें फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जूस के डिब्बे होते हैं। अब जूस के डिब्बे जो हैं वो काफ़ी अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हाई फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स जो है उसके अंदर हाई फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। सैलड ड्रेसिंग जो है उनके अंदर हाई फ्रुक्टोज प्रेजेंट होता है। तो जितने भी कमर्शियल लेवल पर फूड्स अवेलेबल है इनके अंदर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप प्रेजेंट होता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करता है। नंबर थ्री पे जो फैक्टर है वो है ट्रांस फैट। जी हाँ, नॉर्मली जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन उसको सॉलिड फॉर्म में यानी घी बनाने के लिए उसकी हाइड्रोजनेशन की जाती है, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए और वो घी बन जाए। अब 2015 या 16 के अंदर इस ट्रांस फैट को जो है वो बैन कर दिया गया था। फिर भी अभी तक ये जो है ट्रांस फैट जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है, और लोग यही यूज कर रहे होते हैं ट्रांस फैट, जिसमें डालडा घी है, जिसमें मार्जरीन है। जितने भी घी मिलेंगे आपको वो सारे के सारे मोस्टली जो है वो ट्रांस फैट होते हैं। इसके अलावा जो कुकिंग ऑयल होते हैं मार्केट में, आपको कुकिंग के लिए जो ऑयल मिलते हैं इसके अंदर जो है वो कैनोला ऑयल है, इसके अंदर सनफ्लावर ऑयल है, इसके अंदर जो है वो सोयाबीन है, इसके अलावा कॉर्न ऑयल है, पाम ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है। तो ये सारे जो ऑयल होते हैं ये हाई इन ओमेगा 6 होते हैं और लो इन ओमेगा 3 होते हैं। अगेन ये जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे, तो आपको ये नहीं लेने। इसके अलावा जंक फूड्स और फास्ट फूड में यही ऑयल इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जंक फूड के अंदर जो है वो रिफाइंड फ्लोर, व्हीट फ्लोर जो है इस्तेमाल किया जाता है। अब रिफाइंड व्हीट फ्लोर जो है उसके अंदर विटामिन बी जो है वो रिड्यूस हो चुका होता है, उसके अंदर जो है फाइबर रिमूव हो चुका होता है। तो आपको जंक फूड या फिर फास्ट फूड इसलिए नहीं लेने चाहिए। तो ये 5 बड़े फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज होते हैं।
अगर हम बात करें गुड कोलेस्ट्रॉल की, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, जो कि अच्छी बात है। तो नंबर 1 फैक्टर है गुड फैट, यानी आपको अच्छे फैट्स ऐड करने हैं और बैड फैट जो है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो आपको नहीं लेने हैं। अब गुड फैट में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं? इसके अंदर बटर है, घी है, कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल है, फिश ऑयल है या फिश है। इसके अलावा चिया सीड्स हैं, चिया सीड्स जो है वो आप जो है वो योगर्ट के अंदर डाल के आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स हैं जो कि हायर ओमेगा 3 होते हैं। तो ये सारे फैट्स जो हैं ये आपकी डिजीज रिकवरी करवाते हैं। ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये गुड फैट होता है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा। सेकेंडली, आपको जो है वो होल व्हीट फ्लोर जो है इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी ब्रेड जो है वो आपको नहीं लेनी, उसमें हिडन फॉर्म में जो शुगर प्रेजेंट होती है। आपको होल व्हीट फ्लोर जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अंदर हाई फाइबर होता है, हाई विटामिन B3, B2, B1 होता है। अब ये जो हायर लेवल ऑफ बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी वजह से आपके जो गुड कोलेस्ट्रॉल वो इंक्रीज होते हैं। इसके अलावा आपको हाई फाइबर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करने चाहिए। कभी भी, चाहे वो नेचुरल फॉर्म में जूस है, नेचुरल फ्रूट का जूस है, आपको वो नहीं लेना है, क्योंकि जूस के अंदर काफ़ी लॉसेस होने के बाद जो चीज़ आपको मिलती है वो अनहेल्दी हो चुकी होती है। जिसके ऊपर हम अलहदा से फ्रूट जूस और होल फ्रूट पर वीडियो बना चुके हुए हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज इंक्रीज करनी होगी। इन एक्सरसाइज की वजह से क्या हो रहा होता है, सिर्फ आपकी कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं, बल्कि बहुत सारे जो है वो केमिकल रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन रिड्यूस हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली हमारी बॉडी में 70 to 80% जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, 70% उसमें से या 75% जो है वो डेली बेसिस पे हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड हो रहा होता है। अब इसकी सिंथेसिस को कंट्रोल करता है एक एंजाइम जिसका नाम होता है HMG CoA रिडक्टेज। HMG CoA रिडक्टेज को जो कंट्रोल करता है उसका नाम होता है AMP काइनेज। AMP काइनेज जो है वो एक्सरसाइज की वजह से एक्टिव हो जाता है, यानी अगर आप एक्सरसाइज करते हो, AMP काइनेज एक्टिवेट होता है। ये एक्टिवेट होने के बाद इनएक्टिव करता है HMG CoA रिडक्टेज को, जो कि एंजाइम है जो कि कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन करवा रहा होता है। तो अगर वो इनएक्टिव हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन रिड्यूस हो जाती है, यानी एक्सरसाइज करने की वजह से आपकी कोलेस्ट्रॉल सेंसिस जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट जो है वो 30 मिनट की एक्सरसाइज जो है वो लाजमी करनी चाहिए। इससे आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिड्यूस होता है। इसके अलावा आपको फास्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि फास्टिंग की वजह से यही एंजाइम जो है HMG CoA रिडक्टेज जो है वो रिड्यूस होता है, वो इनएक्टिव होता है। क्योंकि इंसुलिन जो है, इंसुलिन जब बढ़ती है, जब भी इंसुलिन का लेवल हाई होगा तो ये एक्टिवेट करता है HMG CoA रिडक्टेज को, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है। तो जब भी आप खाना खाते हो तो आपका इंसुलिन बढ़ता है। अगर आप फास्टिंग में रहोगे तो आपका इंसुलिन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये एंजाइम है वो इनएक्टिव रहता है और कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स से, जिसकी वजह से आपका जो वो हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से आप अनहेल्दी और हेल्दी को है वो बैलेंस में रख सकते हो। आपको हेल्दी वाले जो कोलेस्ट्रॉल है, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल है उसको इंक्रीज करना होता है और अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करना होता है। तो आई होप गाइज ये काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।